गणपते नमः। जय माता तारा। आज श्रीमद् देवी भागवत के प्रथम स्कंद के चतुर्थ अध्याय की कथा करते हैं। यह सुखदेव जी के जन्म का वृत्तांत है तथा इस अध्याय के अंतर्गत भगवान विष्णु ने भगवती महामाया की शक्ति की विवेचना की है तथा पुत्र न होने पर किस प्रकार शोक व्यासदेव जी को हुआ तथा जिन्हें पुत्र प्राप्त नहीं है उन्हें क्यों कष्ट अथवा स्वर्ग प्राप्त नहीं होता, इस विषय में कहा गया है। और यदि जनसाधारण जिन्हें पुत्र प्राप्त नहीं है वह इसके नियम को, इसकी प्रक्रिया को जान ले तो अपुत्र होने पर भी उन्हें कष्ट न होगा, शोक न होगा, वह अधर्मी न होंगे तथा पुत्र न होने के पश्चात भी उन्हें स्वर्ग अवश्य प्राप्त होगा। पूर्व में भगवती जगदम्बा का ध्यान करते हैं। सृष्टो या सर्ग रूपा जगन वन विधो पालनी या च रौद्री संहारे चापि यच्च जगदीदमखिलनं कीर्णनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमा अथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सा अस्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहर हरिगिरिशा राधितालं करोतु। ऋष्य उचुः। सोनकादि ऋषियों ने कहा, सौम्य व्यासच्च भार्यायां कच्चं जाता सुता सुखः कथं वा कीदृशो येन पठितेयं सुसंहिता। हे सौम्य, हे सूत जी, व्यासदेव जी को किस प्रकार पुत्र के रूप में सुखदेव जी प्राप्त हुए तथा उन्होंने किस प्रकार इस परम दुर्लभ तथा परम पवित्र श्रीमद् देवी भागवत की कथा को सुना तथा उन्होंने इसका किस प्रकार अध्ययन किया, यह सुनने की हमारी इच्छा है। अयो निजस्त्वया आप्रोक्तस्तथा चारणिज सुख संदेहो अस्ति महां तत्र कथ्यत्य महामते। हे सूत जी, आपने अभी अभी कहा कि वह अयोनिजा हैं, अर्थात उन्होंने जन्म नहीं लिया है, फिर आप कहते हैं कि वह अरणी के पुत्र हैं, यह किस प्रकार संभव है। हे सूत जी, आप हमें इस बात को कहें, इसको सुनने की हमें परम इच्छा है तथा हमारे मन में यह संशय विद्यमान है। गर्भयोगी श्रुतः पूर्वं सुको नाम महातपः कथं च पठितं प्रोक्तः तेन पुराणं बहुविस्तरम्। हे सूत जी, हमने सुना है सुखदेव जी तो गर्भयोगी हैं, फिर उन्होंने इस पुराण को किस प्रकार सुना तथा इसका अध्ययन किस प्रकार किया। सूतवाच। सूत जी कहते हैं, पुरा सरस्वती तीरे व्यात सत्यवती सुता आश्रमे कलविंको तु दृष्ट्वा विसम्मागत। एक समय सरस्वती नदी के तीर पर, सरस्वती नदी के किनारे अपने आश्रम में श्री व्यास देव जी ने अपने आश्रम में बैठे हुए पक्षियों को देखा तथा वह उन्हें देखकर विषम हो गए, चिंता में पड़ गए। जातमात्रं शिशुं नीडे मुक्तमण्डान्न मनोहरं ताम्राश्यं सुभव सर्वंगं पिच्छांकुर विवर्जिता तौ तु भक्षार्थमत्यन्तं रतो श्रम परायणो शिशो चुंचुपुटे भक्षं इक्षिपितो न पुनः पुनः अंगेनांगानि बालस्य घर्षन्तो मुदान्वितो चुम्बन्तो च मुखं प्रेम्णा कलविंको शिशो शुभम। उस समय श्री व्यासदेव जी ने देखा कि पक्षी अपने नवजात शिशु, जो कि बड़ा सुंदर था, जिसकी पुच्छ लाल तथा मुख अति कोमल था, उसको छोड़कर बीज दाना चारे की इच्छा में दूर तक जाते हैं तथा फिर चारा लाकर एक एक कर उसके मुख में, उसकी चोंच में डालते हैं। ऐसा बार बार करते हैं। वह पक्षी अपने शरीर की रगड़ से उसको बार बार प्रेम करते हैं और उसका दुलार लालना पालना करते हैं। वीक्ष्य प्रेमाद्भुतं तत्र बाले चटकयोस्तदा व्यास चिंता तुरः कामा मनसा समचिंतत। श्री व्यासदेव जी ने सोचा कि यह तो पक्षी हैं, जब ये प्रेम में इतने आतुर हो सकते हैं तो फिर प्रेम में मनुष्य आतुर हो जाए तो इसमें तो कहना ही क्या है।
तिरश्चामपि यत् प्रेम पुत्रे समभिलक्ष्यते किं चित्रं यन्मनुष्याणां सेवाफलमभीक्षितम्। क्या यह पुत्र इनकी लालसाओं को पूर्ण करेगा? क्या यह वृद्धावस्था में इनकी सेवा पालना करेगा? किमे तो चटको चास्य विवाहं सुख साधनम विलक्ष्य सुखिनो स्यातां दृष्ट्वा बद्ध्वा मुखं सुखम। क्या यह पुत्र के विवाह का सुख ये देख पाएंगे अथवा सुंदर सुमुखी पुत्र वधू के मुख को देखकर ये सुख प्राप्त कर पाएंगे? अथवा वार्धके प्राप्ते परिचर्या करिष्यति पुत्र परम धर्मिष्ठ पुत्रार्थम कलविंकयो। अथवा वृद्धावस्था में यह इनकी सेवा करेगा या फिर यह परम धर्म इष्ट होकर यह इनको पुण्य प्रदान करेगा। अर्जित्वा अथवा द्रव्यम पित्रो तर्पयिष्यति अथवा प्रेत कार्याणि करिष्यति यथा विधि। क्या यह धन अर्जित करके इनको उसका लाभ प्रदान करेगा अथवा यह इनके लिए मृत्यु के पश्चात पितृकर्म करेगा। प्रेत कार्याणि करिष्यन्ति यथा विधिम अथवा किं गया श्राद्धं गत्वा समितरिष्यति नीलोत्सर्ग च विदित प्रकरिष्यति बालकः। क्या यह इनके मृत्यु के पश्चात गया श्राद्ध आदि कर्म करेगा अथवा यह नीले सांड को छोड़कर नीलोत्सर्ग करके इनको वह पुण्य प्रदान करेगा। संसारेत्र समाख्यातम सुखानाम उत्तमम सुखम पुत्र गात्र परिष्वेंगो लालनम च विशेषतः। सत्य है, पुत्र की लालना पालना से बड़ा सुख इस जगत में अन्य कोई भी नहीं है। अपुत्रश्च गतिर्नास्ति सर्गो नेव च पुत्रादन्यः तरं नास्ति परलोकस्य साधनम। अपुत्र यदि किसी को हो तो वह दुर्गति को प्राप्त करता है तथा पुत्र यदि नहीं है तो वह किस प्रकार परलोक को प्राप्त करेगा, इस चिंता में व्यास जी कहते हैं रहे। मनवन्न मन्वादिवेश्च मुनिर्भिर् धर्मशास्त्रेषु भाषितम् पुत्रवन्न स्वर्गमाप्नोति ना पुत्रस्तु कथंचन। मनु आदि ऋषियों ने भी कहा है कि धर्मशास्त्र के अनुसार पुत्र का होना आवश्यक है, वही स्वर्ग को प्रदान कराता है। दृष्टते अत्र समक्षम तन्नानुमानेन साध्यते पुत्रवन्नमुच्यते पापा तवाच्च शाश्वत। आतुरे मृत्युकालेपि भूमि सय्यागतो नरः करोति मनसा चिंता दुखिता पुत्र वर्जित। यही श्रीमद् देवी भागवत का वह वाक्य है। आतुरे मृत्यु काले अपि अर्थात मृत्यु काल के आतुर होने पर भूमि सय्यागतो नरः, जब व्यक्ति भूमि पर हो अथवा सैया पर विद्यमान हो उस समय मनसा चिंता दुखिता पुत्र वर्जित, मन में उसके यह चिंता निरंतर लगी रहती है कि वह पुत्र से वर्जित है, उसके जीवन में कोई न्यूनता है। धनम में विपुलम गेहे पात्राणि विविधानि च मंदिरम सुंदरम चेतत ओ अश्च स्वामी भविष्यति। मेरे विपुल धन को कौन भोगेगा तथा इतने पात्रता सुपात्रता सम्मान मैंने जगत में छोड़ा है, इसको कौन भोगेगा। यह सुंदर मंदिर, इसमें कौन रहेगा। यह सुंदर घर जो बनाया गया है, इसका स्वामी कौन होगा। मृत्यु काले मनस्तश्च दुखेन भ्रमते यतः अतो अस्य दुर्गतिर्नूनम भ्रांत चित्तस्य सर्वथा। मृत्यु काल में इस प्रकार वह सोचता हुआ दुखी रहता है तथा उसका मन भ्रमित हो जाता है, वह भ्रमित मन वाला हो जाता है। और इसके पश्चात श्री व्यास देव जी कहते हैं एवं बहुविधाम चिंतां प्रत्यावती सुतात। भ्रमित चित्त वाले को सुख से मृत्यु प्राप्त नहीं होती। पूरे जन्म काल में उसने पुण्य कर्म किए हों, परंतु उसका मृत्यु के समय यदि चित्त भ्रमित हो उस समय उसको शांति प्राप्त नहीं होती, वह प्रेत योनि अथवा अभक्ष योनि में चला जाता है। इस स्थिति के अनुसार जातकों को पुण्य शुभ पुण्य कर्म करने चाहिए, धन आदि की चिंता से मुक्त रहना चाहिए तथा उन्हें अंतकाल के लिए भगवान विष्णु अथवा अपने इष्ट देव का स्मरण सदैव नित्य ही बनाए रखना चाहिए। इससे उनको शांति अंतकाल में प्राप्त होती है। चित्त एक प्रकार का हमारे मस्तिष्क में एक प्रकार का वलय है, एक प्रकार का केमिकल है, एक प्रकार का तरल पदार्थ है जो कि विचारों से भिन्न भिन्न अवस्थाओं में जाता है, परिवर्तित होता रहता है, अपने स्वरूप को परिवर्तित करता है। यदि आपने विचार से उस पर अपना कंट्रोल कर लिया, विचार को संग्रहित कर लिया,
तो आपको उससे समस्या न होगी और अंतकाल में अवश्य ही आप सुख को प्राप्त करेंगे, स्वर्ग को प्राप्त करेंगे। श्रीमद् देवी भागवत की कथा का नित्य श्रवण कीजिए, जिससे आपके मन को सुख और शांति प्राप्त होगी और यही श्रीमद् देवी भागवत पुराण आपकी सभी कामनाओं को पूर्ण करेगा, पुत्र को प्रदान करेगा, अपुत्रों को उसके नरक से मुक्ति प्रदान करेगा। अवश्य ही आपके संशय दूर हो जाएंगे। आगे कहते हैं, एवं बहुविधां चिंतां कृत्वा सत्यवती सुता निस्त्वश्च बहुधा चोष्णं विमनाः सम्बभूवः विचार्य मनसात्यर्थं कृत्वा मनसि निश्चयं जगाम च तपस्तप्तं मेरु पर्वत सन्निधौ। इस प्रकार व्यास जी ने सोचा कि मृत्यु काल में भ्रमित मन से दुर्गति प्राप्त होती है और इस प्रकार ही चिंता करते करते वह यह विचार करने लगे कि मुझे इस समस्या से निवृत्ति के लिए तपस्या करनी चाहिए तथा वह सुमेरु पर्वत की ओर अग्रसर हो गए। मनसा चिंतयामास तम देवं समुपास्महे वर प्रदान निपुणम महा वांछितार्थ प्रदम तथा। मन में यह चिंता करते हुए कि कौन सा देवता मेरे लक्ष्य में मुझे शुद्धता प्रदान करेगा, सिद्धता प्रदान करेगा और कौन मेरे मन वांछित फल को प्रदान करेगा। विष्णु रुद्रम सुरेंद्रम वा ब्रह्माणम वा दिवाकरम गणेशम कार्तिकेयम च पावकम वरुणम तथा। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, कार्तिकेय, गणेश, सूर्य, वरुण अथवा इंद्र मुझे इस कामना की पूर्ति करेंगे जिनका मुझे अभिवादन करना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए तथा जिनकी तपस्या करनी चाहिए। एवं चिंतयस्तस्यः नारदो मुनिसत्तमः यद्रच्छया समाजातो वीणापाणि समाहितः तं दृष्ट्वा परं प्रीतो व्यासः सत्यवती सुतः कृत्वा अर्घ्यमाशनं दत्त्वा पप्रच्छ कुशलं मुनि। ऐसा व्यासदेव जी विचार कर ही रहे थे कि उसी समय वीणापाणी, देव ऋषि, महर्षि, वेद ऋषि नारद जी वहां उपस्थित हुए। श्री वेद व्यास जी ने उन्हें सम्मान पूर्वक अर्घ्य तथा आसन प्रदान कर कर पूछा, उनसे विनती की। श्रुत्वा अत्कुशल प्रश्नं प्रप्रच्छ मुनि सत्तमा चिंतातुरो असि कस्त्वां द्वैपायन वद मे। तब कुशलक्षेम पूछकर नारद जी ने कहा, हे चिंतातुर देवपायन व्यास जी, आप किस चिंता में लीन हैं? आप मुझसे कहिए, मैं उसके विषय में अवश्य विचार प्रकट करूंगा। व्यास उवाच, व्यास जी कहते हैं, अपुत्रश्च गतिर्नास्ति न सुखं मानसे यतः तदर्थं दुःखितश्चाहं चिंतायामि पुनः पुनः। अपुत्र की गति नहीं होती, यह धर्मशास्त्रों का वाक्य है। फिर उससे मन को सुख किस प्रकार प्राप्त हो सकता है? यही चिंता पुनः पुनः मेरे मन में हो रही है और इसी से मैं दुखित हूं। तपसा तोखयाम्यद्य तम देवं वांछिता तदम इति चिंतातुरो असंयद्य त्वाहं शरणं गतः। मुझे किस देवता की उपासना करनी चाहिए, किस देवता की तपस्या करनी चाहिए जिससे मेरी मनोकामना पूर्ण हो? इसी कामना को लेकर मैं आपके चरणाश्रित होता हूं, आपकी शरणागत आया हूं। कृपया मुझे आप इसका विमोचन करें, मुझे इस समस्या की निवृत्ति प्रदान करें। सर्वज्ञोऽसि महर्षे त्वं कथायासु कृपानिधे कं देवं शरणं याप्मि यो मे पुत्रं प्रदास्यति। हे महर्षि, आप सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, चहु और आप विचरते हैं, आप अवश्य मेरी समस्या का निवारण करेंगे। अतः मुझे कहिए कि मुझे पुत्र प्राप्ति के लिए किसकी शरण में जाना चाहिए तथा किसकी उपासना करनी चाहिए। सूत जी कहते हैं, इति व्यासेन पृष्टस्तु नारदो वेदविन्मुनिः उवाच पर्याप्तित्याह प्रश्नं प्रति महामना। नारद उवाच, पाराशर्य महाभाग यत्त्वं पृच्छसि मामिहि तमेवार्थं पुरा पृष्ट पित्रा मे मधुसूदन। हे व्यास जी, आप जिस प्रकार कह रहे हैं तो मैं इस विषय में आपसे वार्ता करता हूं, आपको कहता हूं। जो प्रश्न आपका है, यही प्रश्न एक बार मेरे पिता ने भगवान मधुसूदन से किया था। ध्यानस्थं च हरिं दृष्ट्वा पिता मे विषम्यं गता प्रिय पृच्छत् तदेवेशं श्रीनाथं जगतपतिं। जब परमपिता ब्रह्मा श्री हरि विष्णु के पास पहुंचे तो वह ध्यानस्थ अवस्था में थे। तब ब्रह्मा जी बड़े विस्मित हुए तथा उन्होंने श्री भगवान विष्णु से पूछा, हे जगन्नाथ, हे जगतपति,
कौस्तुभोद्भासितं दिव्यं शंख चक्र गदाधरं पीतांबरं चतुर्बाहुं श्रीवत्साङ्कितवक्षसं कारणं सर्वलोकानां देवदेवं जगद्गुरुं वासुदेवं जगन्नाथं तप्यमानं महातप। उस समय भगवान विष्णु पर कौस्तुभ मणि की छाया उद्भासित थी, वह दिव्य दर्शन हो रहा था। शंख चक्र तथा गदा वह धारण किए हुए थे। पीतांबर और चतुर्भुजी भगवान उस समय उपस्थित थे तथा उनके वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह उपस्थित था। भगवान ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि आप सर्व जगत के कारण हैं, आप सर्व जगत के गुरु हैं। हे वासुदेव, आप जगन्नाथ हैं तथा आप ही महातप हैं। देवदेव जगन्नाथ भूत भव्य भवत् प्रभो तपश्चरसी कस्त्वाम किम ध्यायसी जनार्दन। हे प्रभु, आप देवताओं के भी देवता हैं, आप जगत प्रभु हैं, आप भूत हैं, आप भविष्य हैं और आप ही वर्तमान हैं। फिर आप किसकी उपासना करते हैं, किसका ध्यान धरते हैं? विषम्यो अयम ममात्यर्थत्वं सर्व जगतां प्रभु ध्यान युक्तोऽसि देवेश किम च चित्रमतः परम। हे प्रभु, आप किसका ध्यान धर रहे हैं? यह सोचकर, यह देखकर मैं विषम्य में पड़ रहा हूं तथा मेरा चित्त भ्रमित हो रहा है। त्वन्नाभिकमलज्जातः कर्ताहम् अखिलमतश्च त्वत्तको अप्यधिको अश्चत्रः तं देवं ब्रह्मापते जनाम्यहं जगन्नाथ त्वमादि सर्वकारणं कर्ता पाल्यता हर्ता समर्थः सर्वकार्यकृत। हे भगवान, आपके नाभि से उत्पन्न हुए कमल से मैं उत्पन्न हूं, मैं विद्यमान हुआ हूं। हे प्रभु, मैं इस सृष्टि का अपने आप को रचयिता मानता हूं। फिर आप तो इस अखिल जगत के प्रतिष्ठाता हैं, आपसे यह जगत उत्पन्न हुआ है। आप इस सारे जगत के पालन करता हैं, हरता हैं, सर्व समर्थ हैं, सर्व कार्यों को करने वाले हैं। इच्छजाते महाराजा सृजाम्यहम् इदं जगत् हरः संग्रते काले सो अपि ते वचने सदा। आपकी इच्छा से हे महाराज, यह जगत मेरे द्वारा सृजित हुआ है तथा आप इसका पालन करते हैं, और आप ही की जब इच्छा होती है तो भगवान शंकर इस जगत का संहार करते हैं। सूर्यो भ्रमितो चाकाशे वायुर्वाति शुभा शुभा अग्निस्तपति प्रजन्यो वर्षति स त्वदाज्ञया। आप ही की आज्ञा से सूर्य इस जगत में प्रकाशित होता है, वायु चहु ओर घूमती है तथा सब प्राणी मात्रों को प्राण प्रदान करती है, तथा आपकी ही आज्ञा से इस जगत में वर्षा होती है। त्वं तु ध्यायसि कं देवं संशयोऽयं महामना त्वत्तपरं न पश्यामि देवं वै भुवनत्रयम्। हे स्वामी, आप किसका ध्यान रख रहे हैं? आप इस त्रिलोक के अधिपति हैं। मेरे मन में यह संशय है, आप इसका किसी भी प्रकार से निवारण करें। कृपां कृत्वा वदस्त्वाद्य भक्तो अस्मि तं सुब्रत महतां नेव गोप्यं किहि प्राप्य किंचिदति स्मृतिः। हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं, कृपा कर मुझे कहिए, मैं आपका भक्त हूं। और फिर स्मृति का वाक्य है कि देवता अपने भक्त से कुछ छुपाते भी नहीं है। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य हरिराज प्रजापतिं शृणुस्त्वेकमनः ब्रह्मस्त्वां ब्रवीमि मनोगतम। ऐसा सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे प्रजापति ब्रह्मा जी, आपकी सुनने की कामना है तो मैं कहता हूं, मैं अपने मन का भाव आपसे प्रकट करता हूं। यद्यपि त्वां शिवं मां च सृष्टि स्थिति अंतकारकं ते जानन्ति जनाः सर्वे सदेवासुरमानुषा। यद्यपि सभी देवता, मनुष्य, सुर, असुर, गंधर्व, किन्नर, यश सब यह जानते हैं कि मैं इस सृष्टि का पालन करता हूं, आप इस सृष्टि के रचयिता हैं तथा भगवान शंभु इस जगत के संहारक हैं। सृष्टा त्वं पालकश्चाहं हर संहारकारक कृतासक्तयेति संत संतर्कः क्रियते वेद पारगे। फिर भी वेद पारक ब्राह्मण विद्वान यह मानते हैं कि कोई भिन्न शक्ति है जिसके द्वारा ब्रह्मा रचना करते हैं, विष्णु पालन करते हैं तथा भगवान शंभु शंकर इस जगत का अंत करते हैं, संहार करते हैं, कल्याण करते हैं।
जगत संजने शक्ते त्वयि तिष्ठन्ति राजसी सात्वकी मयि रूपे च तामसी परिकीर्तिता। आप जिस शक्ति से इस जगत का की रचना करते हैं, सृष्टि करते हैं, वह इस जगत की राजसी शक्ति है। मैं जिससे पालन करता हूं वह सात्विकी शक्ति है, तथा शंभु जिससे संहार करते हैं वह तामसी शक्ति है। तया विरहितस्त्वं न तत्कर्म करेणे प्रभु ना हम पाल्यते सक्ता संग्रतु नापि शंकर। यदि वह शक्ति ना हो तो मैं इस जगत का पालन नहीं कर सकता, आप इस जगत की सृष्टि नहीं कर सकते, तथा भगवान शंभु इस जगत का संहार नहीं कर सकते। तदधीना वयं सर्वे वर्तामः सततं विभो प्रत्यक्षे च परोक्षे च दृष्टान्तं शृणु सुब्रत। शेषे स्वपीमिहि प्रियंके परतंत्रो न संशय तद्धीनः सदोतिष्ठे काले कालवसंगत। हे ब्रह्मा जी, मैं कुछ दृष्टांतों से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में आपको यह बताता हूं कि यदि मैं किसी अन्य शक्ति से संग्रहित ना होता, संचालित ना होता, तो मैं शेष सैया पर क्यों वास करता और मैं क्यों काल की गति के अनुसार भिन्न भिन्न कर्मों को करता। तपश्चारामि सततम तदधीनो अशम्यं सदा कदाचित् सह लक्ष्म्या च विरामि यथा सुखम। और क्यों मैं बार बार तपस्या को करता, क्यों ध्यान को करता, और क्यों समय आने पर फिर लक्ष्मी के साथ विहार में चला जाता। कदाचित् दानवैः सार्धं संग्राम प्रकरोम्यहं दारुणं देहदम्नं सर्वलोक भयंकरम। और क्यों मैं इस जगत में असुरों को मारने के लिए शरीर का चूर्ण कर देने वाला भयंकर युद्ध करता। प्रत्यक्षं तव सर्वधर्मज्ञ तस्मिन्ने कार्णवे पुरा पंचवर्ष सहस्राणि बाहुयुद्धं मया कृतं तो कर्णः मलजौ दुष्टौ दानवौ मदगर्वितौ देवदेव्यः प्रसादेन नीतौ मधु कैटभौ। हे ब्रह्मा जी, आप तो इसके प्रत्यक्ष दृष्टा हैं कि किस प्रकार मुझे उस समय उस महासागर में 5000 वर्षों तक बाहु युद्ध को करना पड़ा था। वह युद्ध मैंने मेरे ही कर्णों के द्वारा निर्मित मैल से उत्पन्न हुए मधु कैटभ से किया था, और भगवती शक्ति की ही इच्छा से मैंने वह युद्ध किया था, तथा उन्हीं की शक्ति से मैंने वह युद्ध विजय किया था। आपको तो भली प्रकार से ज्ञात है कि आप ही ने उन भगवती की उपासना की थी, तथा उन्होंने ही मुझे वह बल प्रदान किया था, और मैंने मधु कैटभ का वध किया था। तदा त्वया न किं ज्ञातं कारणं तु परात्परं शक्ति रूपम महाभाग किं पृच्छसि पुनः पुनः। आप तो भली प्रकार जानते हैं उन महाशक्ति की शक्ति क्या है। हम उन्हीं शक्ति से बंधे हुए हैं, हम उन्हीं की प्रेरणा से सब कार्य करते हैं, फिर आप उन शक्ति के स्वरूप को क्यों बार बार मुझसे पुनः पुनः पूछ रहे हैं। यदि इच्छपुरुषो भूत्वा विचरामि महार्णवे कच्छपा कोलसिंहश्च वामनश्च युगे यदि युगे। उन्हीं की इच्छा से मैं परम पुरुष होते हुए भी इस महासमुद्र में विचरण करता हूं, तथा फिर बार बार कभी वामन, कभी वाराह, कभी कच्छप तथा कभी नरसिंह के रूप में अवतरित होता हूं। न कश्यापि प्रियो लोके त्रियग योनिकु संभवा न भवं स्वेच्छया वाम वाराहादिको योनिको। हे ब्रह्मा जी, परम पुरुष होने के पश्चात भी त्रियग योनियों में वाराह नरसिंह होना किसे अच्छा लगता है। विहाय लक्ष्म्यासह संविहारं को याति मत्स्यादिको हीन योनिको सय्यां च मुक्त्वा गरुडासनस्थ करोमि युद्धं विपुलं स्वतंत्र। हे ब्रह्मा जी, लक्ष्मी के साथ विहार करते हुए मत्स्य आदि निम्न कोटि की योनियों में जन्म लेना किसे उत्तम लगता है, किसे अच्छा लगता है, तथा सैया पर शयन करते हुए भी उसके पश्चात गरुड़ की पीठ पर बैठकर इस सारी सृष्टि के चक्कर लगाना किसे उत्तम लगता है। करोम युद्धम विपुलम स्वतंत्रम। यदि मैं स्वतंत्र होता तो क्यों गरुड़ की पीठ पर बैठकर बार बार युद्ध करता। पुरा पुरस्ते अजः शिरोमदियं गतम्
धनुर्जास्खलनात् कहच्चापि त्वया तदा वाजी शिरो गृहीत्वा संयोजितं शिल्पिवरेण भूय हयाननोऽहं परिकीर्तितश्च प्रत्यक्षमेतत्तव लोककर्ता विडम्बनेयं किल लोकमध्ये कथं भवेदात्मपरो यदिश्याम। हे ब्रह्मा जी, आपको तो ज्ञात है कि पूर्व काल में केवल मात्र धनुष की प्रत्यंचा से ही मेरा शीश कट गया था और आप ही ने एक अश्व का मुख मेरी ग्रीवा पर रख दिया था, जिससे मेरा नाम हयग्रीव प्रचलित हुआ था। यदि मैं स्वतंत्र होता तो मैं क्यों बार बार ऐसी विडंबनाओं में पड़ता। तस्मान्नाहं स्वतंत्रो अस्मि शक्त्यधीनो अस्मि सर्वथा तामेव शक्ति सततम ध्यायामि च निरंतरम। अतः हे ब्रह्मा जी, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं उस शक्ति के अधीन हूं और मैं निरंतर उन्हीं का ध्यान करता हूं। नातः परतरम किंचन जानामि कमलोद्भव। मैं तो केवल इसी बात को जानता हूं और इसी निर्णय पर पहुंचता हूं। नारद उवाच, नारद जी कहते हैं, इत्युक्तम विष्णुना तेन पद्मयोनेस्तु सन्निधौ। इस प्रकार भगवान विष्णु ने भगवती शक्ति की सभी कथा को ब्रह्मा जी से कहा, मेरे पिता ब्रह्मा से कहा। तेन चाप्यम मुक्तोऽस्मि तथे एव मुनिपुंगवः तस्मात् त्वमपि कल्याण पुरुषार्थप्ति हेतवे। यह कथा सबके हेतु के लिए, सबका हित करने के लिए ब्रह्मा जी ने मुझसे कही। असंशयम हृदयं भोजे भज देवी पदाम्बुजम सर्वदा शतिः सा देवी यद्दिष्टं भवेत् ततः। हे व्यास देव जी, आप असंशय का त्याग कर दीजिए, असंशयित हो जाइए, संशय का त्याग कर दीजिए और भगवती शक्ति, भगवती जगदम्बा पराम्बा देवी की शरण जाइए, उन्हीं की तपस्या कीजिए। सूतवाच, सूत जी कहते हैं, नादेनेव मुक्तस्तु व्यास सत्यवती सुधा देवी पादाब्ज निष्णातः तपसे हे प्रयोगिरो। इतना कथा को सुनकर नारद जी द्वारा संशय को निर्मुक्त करके व्यास देव जी अपनी कामना की पूर्ति के लिए सुमेरु पर्वत पर भगवती जगदम्बा की तपस्या करने के लिए चले गए। इति श्री देवी भागवते प्रथम स्कंधे चतुर्थो अध्यायः। ओम नमः चंडिकायै।